अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की हैं, जो गुज़िश्ता मालिकी साल के दौरान 32 अरब 10 करोड़ डॉलर्स रही हैं। हमारी 77 साल तारीख में कभी इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं रही। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, बलूचिस्तान के अंदर पहला विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने का आगाज़ हुआ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के एक ऐसा सूबा जिसके पास सी शोर 800 किलोमीटर का है, साहली पट्टी 800 किलोमीटर की, और यहाँ हवा से बिजली पैदा करने की सलाहियत 1,46,000 मेगावाट से ज़ायद है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने अपनी 77 साल तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की हैं, और वो 30 जून 2025 को मुकम्मल होने वाले मालिकी साल में 32 अरब 10 करोड़ डॉलर्स थी। इससे पहले पाकिस्तान ने 2022 के मालिकी साल में मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स की थी, जब 71 अरब 78 करोड़ डॉलर्स थी। उसके बाद अगले 23 के मालिकी साल में हमारी एक्सपोर्ट्स गिरी और 27 अरब 72 करोड़ डॉलर्स रहीं। उसके बाद उससे अगले साल हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़कर 30 अरब 64 करोड़ डॉलर्स हुई थी। अब ये हमने अहम संगे मील अबूर किया है। वैसे हम लोगों ने जो टारगेट रखा था उससे को 235 मिलियन डॉलर्स अभी भी कम रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जो टारगेट रखा था वो 32 अरब 34 करोड़ डॉलर्स था, तो उसमें 235 मिलियन डॉलर्स की यानी कि 23-23.5 करोड़ डॉलर्स की अभी भी कमी रही है, लेकिन फिर भी एक अच्छा इजाफा ज़रूर कहा जा सकता है। अब ये इजाफा मज़ीद होना था। मेरी अपनी कैलकुलेशन ये थी कि हमारी इस साल एक्सपोर्ट्स जो है सामान की तरफ जो है गुड्स की, वो कुछ 34-35 बिलियन डॉलर्स रहेंगी। लेकिन बदकिस्मती से पिछले मालिकी साल के आखिरी 3 माह अप्रैल मई जून के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय कम हुई हैं। हम मिसाल देते हैं, अप्रैल की हमारी एक्सपोर्ट्स 7.3% कम हुई और सिर्फ 2 अरब 14 करोड़ डॉलर्स रहीं। फिर मई के महीने में हमारी एक्सपोर्ट्स पिछले साल की निस्बत 10% कम हुई और वो 2 अरब 67 करोड़ डॉलर्स रहीं। उसके बाद अगर हम बात करें जून की, तो ये 4.7% कम होकर 2 अरब 54 करोड़ डॉलर्स रही हैं। तो पूरे 2 सालों का मुआवजा करें, 2024 के मालिकी साल का 2025 के मालिकी साल से, तो हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 4.67% बढ़ी हैं और डॉलर टर्म्स में हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 1.46 अरब डॉलर्स बढ़ी हैं। लेकिन इसके मुकाबले में हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ी हैं। हमारे लिए वो बड़ा एक अनहेल्दी साइन है। इंपोर्ट्स का जिक्र करें तो पिछले मालिकी साल में हम लोगों ने 58 अरब 38 करोड़ डॉलर्स की अशिया पूरी दुनिया से ख़रीदी हैं। ये फिगर एक साल पहले 54 अरब 78 करोड़ डॉलर्स थी। यानी एक साल के अंदर हम लोगों ने 6.5% अपनी इंपोर्ट्स बढ़ाई हैं, और डॉलर टर्म्स में भला कितनी बढ़ाई हैं? 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स हम लोगों ने ज़्यादा खर्च किए हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। एक्सपोर्ट से हम लोगों ने 1 अरब 46 करोड़ डॉलर इजाफी कमाए, इंपोर्ट से हम लोगों ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर ज़्यादा खर्च किए। 250% हम लोगों ने ज़्यादा खर्चा किया है एक्सपोर्ट्स की निस्बत इंपोर्ट्स पे। ये वो मसला है जिसकी वजह से हम अपने कदमों पे खड़े नहीं हो रहे। इन बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स का आवाम को फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। जब आप अपने अखराजात अपनी आमदन से 250% ज़्यादा करेंगे तो आप किस तरह खुश रह सकते हैं? आपकी आमदन लाख रुपया है, आप 2.5 लाख रुपए का खर्चा करेंगे तो किस तरह आप तरक्की कर सकेंगे? आपकी आमदन लाख से 2 लाख हो गई है और आपके खर्चे बढ़ के 5 लाख हो गए हैं, तो आप तो उसी कर्जे के झंझट में बहले रहेंगे जिस तरह हम लोग फंसे हुए हैं। हमें अपने अखराजात कम करने होंगे, अपनी इंपोर्ट्स पर काबू पाना होगा, तभी जाकर इस मुल्क को कदमों पे खड़ा किया जा सकता है। लेकिन शुक्र है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। ये कम भी हो सकती थी, उसी जगह पे रुक भी सकती थी। चले हम इसको भी एक अच्छा मार्जिन देते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। बलूचिस्तान के पहले विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के अंदर काम का आगाज़ हुआ है। अब ये डायनिया केमिकल्स नामी कंपनी 1.1 मेगावाट का विंड एनर्जी पावर प्लांट शुरू कर चुकी है हब बलूचिस्तान के अंदर। वैसे बलूचिस्तान की साहिली पट्टी 800 किलोमीटर तवील है और आप जानते हैं कि साहिल समंदर के ऊपर हवाएं बहुत तेज़ होती हैं
और बलूचिस्तान के अंदर 6 कॉरिडोर्स हैं जहां पर आप विंड टर्बाइन्स लगाकर 1,66,000 मेगावाट से ज़ायद रिन्यूएबल एनर्जी हासिल कर सकते हैं। हमारी डिमांड कितनी है? गर्मियों में मैक्सिमम 30,000 मेगावाट, और हम सिर्फ हवा से बलूचिस्तान में बिजली कितनी पैदा कर सकते हैं? 1,46,000 मेगावाट। पूरे पाकिस्तान में हवा से 3,46,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, लेकिन आज तक हमारी जो कैपेसिटी है वो 1835 मेगावाट मैक्सिमम है। हम लोगों ने 36 विंड एनर्जी प्रोजेक्ट सरकारी सतह पे लगा रखे। एक अच्छा ट्रेंड ये आ रहा है कि अब प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो अपनी बिजली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कैप्टिव पावर प्लांट्स जो हैं वो विंड और सोलर की लगा रही हैं। पहले ये होता था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं अपनी बिजली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए या वापडा से या मुतलका बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों से तंग आकर सस्ती बिजली पैदा करने के लिए डीजल के इंजन रखती थी, या उसके अलावा फर्नेस ऑयल पे चलने वाले इंजन थे। फिर हुकूमत ने गैस पे सब्सिडी दी तो गैस पे चलने वाले कैप्टिव पावर प्लांट्स को 1,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में लग गए। अब इन कंपनीज़ को पता लगा है कि सबसे सस्ती बिजली अगर पैदा होती है तो वो सोलर या विंड से है। तो अब मुख्तलिफ बड़े ग्रुप्स अपनी फैक्ट्रियों के अंदर या फैक्ट्रियों के करीब सोलर पावर प्लांट या विंड एनर्जी के प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं। अभी अप्रैल के महीने में ठट्ठा सीमेंट ने 4.8 मेगावाट का विंड पावर प्लांट लगाया है। तो कंपनियों का इस तरफ आना इस चीज़ को फ़रोग़ दे रहा है कि पाकिस्तान में जहाँ सरकार अपना पार्ट सुस्ती से प्ले कर रही है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा है। वैसे अगर पिछले साल की बात करें तो दुनिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली पैदा करने में 15% इजाफा हुआ है, और आयरना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है उसके मुताबिक अब ज़्यादा बड़ी तादाद में सोलर से और विंड से, हाइडल सोर्सेज से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में कंपनियों के इस तरफ आना हमारे कमर्शियल सेक्टर के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाएगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगी तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें निस्बतन सस्ती प्रोड्यूस होंगी, और वो आलमी मंडी में जाकर जब एक्सपोर्ट होंगी तो वो इंडियन प्रोडक्ट्स से, दीगर प्रोडक्ट्स से कम्पीट कर सकेंगी। वरना जिस रेट पर हुकूमत पाकिस्तान बिजली दे रही है फैक्ट्रियों को, घरों को, कमर्शियल सेक्टर को, हम किसी तरह भी दुनिया के अंदर जाकर कम्पीट करने की पोजीशन में नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।